अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें बचत और सुरक्षा के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। आज हम LIC के नए जीवन लाभ प्लान पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो दावा करता है कि ये दोनों चीजें एक साथ दे सकता है। हम में से कई लोग इस दुविधा का सामना करते हैं कि भाई अपनी सेविंग्स को ग्रो करें या फिर परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार करें। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर चुनना ही ना पड़े? क्या हो अगर कोई ऐसा एक ही इन्वेस्टमेंट हो जो दोनों काम कर दे? तो यहीं पर एंट्री होती है LIC के नए जीवन लाभ प्लान की, प्लान नंबर 736। ये एक ऐसा यूनिक सोल्यूशन है जो न सिर्फ आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है बल्कि साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी देता है। और हाँ, ये 1 अक्टूबर 2024 से अवेलेबल है। पुराने प्लान को ही अपडेट करके इसे लाया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्लान काम कैसे करता है? चलिए इसकी एकदम बेसिक बातों को समझते हैं और देखते हैं कि ये किसके लिए सही फिट हो सकता है। देखिए, इस प्लान की जो सबसे अट्रैक्टिव बात है ना, वो है इसका लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि आपको पॉलिसी के पूरे टर्म के लिए प्रीमियम नहीं भरना। मतलब आप पैसे कुछ साल कम भरते हैं, लेकिन आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो पूरे समय तक चलता रहता है। इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं और हर एक में यही सुविधा है। जैसे अगर 16 साल की पॉलिसी ली तो प्रीमियम सिर्फ 10 साल भरना है। अगर 21 साल वाली पॉलिसी ली तो 15 साल और 25 साल की पॉलिसी के लिए सिर्फ 16 साल। वो पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे देखेंगे। एक एक करके हर पहलू को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये जीवन लाभ है क्या? इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, विथ प्रॉफिट। इसका मतलब बहुत सीधा है। पॉलिसी लेने वाले को LIC के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है। ये हिस्सा बोनस के रूप में मिलता है। इसमें 2 तरह के बोनस होते हैं। एक जो पॉलिसी के दौरान धीरे धीरे जमा होता है और दूसरा एक तरह का स्पेशल बोनस है जो पॉलिसी पूरी होने पर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। अपना प्लान कैसे चुने? मतलब जब कोई ये पॉलिसी लेता है तो उसे क्या क्या तय करना होता है। और यहीं पर इस प्लान की सबसे खास बात सामने आती है। आप देखिए, यहाँ पॉलिसी जितने साल की है, प्रीमियम उससे कम साल भरना होता है। जैसे अगर 25 साल का कवर चाहिए तो प्रीमियम सिर्फ 16 साल ही देना होगा। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि प्रीमियम भरने से काफी पहले ही छुट्टी मिल जाती है, पर जो सुरक्षा का कवर है वो पूरे पॉलिसी टर्म तक बना रहता है। अच्छा, तो ये प्लान ले कौन सकता है? कम से कम 8 साल की उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि कितने साल की पॉलिसी ली जा रही है। इसमें कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा लेना जरूरी है। अधिकतम की वैसे तो कोई सीमा नहीं है, वो इनकम पर निर्भर करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। सेक्शन 3, मैच्योरिटी भुगतान, यानी जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो हाथ में क्या आएगा? देखिए, अगर पॉलिसी धारक पूरे टर्म तक रहता है तो मैच्योरिटी पर 3 चीजें मिलती हैं। पहली, बेसिक सम एश्योर्ड, यानी वो रकम जिसका बीमा था। दूसरी, वो बोनस जो इतने सालों में जमा हुआ है। और तीसरी, एक फाइनल बोनस अगर उस साल LIC उसे घोषित करती है तो। बचत की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सुरक्षा की। सेक्शन 4, सुरक्षा कवच। मतलब भगवान न करे, लेकिन अगर पॉलिसी के दौरान कुछ हो जाता है तो परिवार को क्या मिलता है? अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है और ये रकम 3 तरह से कैलकुलेट की जाती है और इनमें से जो भी सबसे ज्यादा होती है वही नॉमिनी को दी जाती है। ये नियम इसलिए है ताकि परिवार को हर हाल में एक मजबूत आर्थिक सहारा मिल सके। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक असली उदाहरण से देखते हैं। इससे सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। तो पेश है सेक्शन 5, एक उदाहरण। तो मान लेते हैं कि 30 साल के व्यक्ति हैं श्री सोनू। वो 2 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ 25 साल वाला जीवन लाभ प्लान लेते हैं। तो सोनू जी की यात्रा कुछ ऐसी होगी। वो सिर्फ 16 साल तक प्रीमियम भरेंगे, फिर अगले 9 साल उन्हें कोई प्रीमियम नहीं भरना, पर उनका बीमा कवर जारी रहेगा और फिर 25 साल पूरे होने पर उन्हें पूरी मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। तो इन 16 सालों में सोनू जी ने कुल मिलाकर लगभग 1,49,450 रुपए का निवेश किया। अब देखते हैं कि इस निवेश के बदले में उन्हें मिलता क्या है। तो जो मैच्योरिटी की रकम बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। इसमें 2 लाख रुपए का तो मूल बीमा है, फिर बोनस के तौर पर लगभग 2,35,000 रुपए जुड़ेंगे और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में करीब 90,000 रुपए और मिलेंगे।
तो इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो 25 साल के बाद सोनू जी को जो अनुमानित रकम मिलेगी वो है 5,25,000 रुपए। तो एक नजर में पूरी कहानी ये है, निवेश किया करीब 1.5 लाख रुपए और वापस मिला लगभग 5.25 लाख रुपए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मैच्योरिटी की रकम है ये इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि इस प्लान के साथ और कौन से फायदे जुड़े हुए हैं। तो सेक्शन 6, अन्य प्रमुख विशेषताएं। इस प्लान में कुछ और भी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे अगर कभी जरूरत पड़े तो 2 साल बाद पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। टैक्स बचाने में तो मदद मिलती ही है और अगर चाहें तो एक्सीडेंटल कवर जैसे राइडर्स जोड़कर सुरक्षा को और भी मजबूत कर सकते हैं।